पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों में कश्तियां डूबने के हादसात, 18 अफराद जाँ बहक। जलालपुर पीरवाला में अलमनाक हादसे में 4 बहन भाइयों समेत 9 अफराद दम तोड़ गए। गुज़श्ता रात हादसे में 28 अफराद डूबे, 19 को बचा लिया गया। लियाकतपुर में मुख्तलिफ कश्ती हादसात में भी 9 अफराद जाँ बहक। बहावलनगर में भी कश्ती उलट गई, 20 अफराद रेस्क्यू, 2 की तलाश जारी। अहमदपुर शर्किया में भी कश्ती को हादसा, सवार 4 अफराद अपनी मदद आप के तहत पानी से निकल आए। जलालपुर पीरवाला में बंद तोड़ने से शहर के डूबने का खतरा कम हो गया। उच्च शरीफ रोड तोड़ने से पानी ने अपना रुख तब्दील कर लिया। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से 138 देहात को नुकसान पहुंचा, 7 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। 4 हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन। शुजाबाद में बंद में शगाफ पड़ने से पानी आबादियों में दाखिल। कराची में गुज़श्ता रोज की बारिश के बाइस स्कीम 33 की सड़कों पर पानी जमा। सादी टाउन और सादी गार्डन में जमा होने वाला पानी निकाल दिया गया। मलीर नदी में पानी की सतह में कमी, कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए ताहाल बंद। लियारी नदी से सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 लाशें मिल गईं। कराची को पानी देने वाले हब डैम में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। इंतजामिया ने पानी का अखराज शुरू होने की वार्निंग जारी कर दी। कहा, डैम में पानी की सतह 338 फुट हो चुकी है। पानी जखीरा करने की 340 फुट है। हब नदी के किनारे रहने वाले अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। कराची में लियारी नदी का पानी शहरियों की जमा पूंजी बहाकर ले गया। कच्ची आबादियों में पानी घरों में दाखिल हुआ। कपड़े, जूते, फ्रिज, वॉशिंग मशीनें पानी में बह गईं। घरों के दरवाजे भी टूट गए। कराची में EBM कॉजवे बंद होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। क़य्यूमाबाद चौरंगी, जाम सादिक पुल, एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक जाम। ब्रूक्स चौरंगी, डिफेंस सिग्नल पर भी रश। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेले से हब केनाल 1 और 2 को नुकसान। कराची को यौमिया 100 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। नॉर्दर्न बाईपास के करीब हब केनाल को नुकसान पहुंचा। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा, नहर की मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। सारी चीज़ें अपनी एक तरफ करके इस वक्त हमें जो लोग तकलीफ में हैं पूरे पाकिस्तान में, उनका सोचना चाहिए और उनकी रिलीफ देनी चाहिए। हम अपने काम से मुतमईन हैं। कोताहियाँ होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब अच्छा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कल बारिश के बाद बड़े बड़े बरसाती मेंढक तनकीद के लिए निकल आए। गलतियों की निशानदेही करें, बिलावजह तनकीद ना करें। मुश्किल वक्त में तकसीम पैदा करने वाले बाज रहें। कराची में बारिश के दौरान इंतजामिया और वज़रा मुतहर्रिक रहे। सैलाब से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, हम सबको इत्तेहाद की जरूरत है। सैलाब से सिंध या वफाकी हुकूमत अकेले नहीं निमट सकती। सदर आसिफ जरदारी का मेजर अदनान असलम शहीद और मेजर मोईस अब्बास शाह शहीद के घर का दौरा। शहदा की जुर्रत, क़यादत और हुब्बुल वतनी को खिराज तहसीन पेश। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इस्राईली हमले के बाद दोस्त ममालिक का कतर से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद से मुलाकात। इस्राईल का हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, अमीर कतर शाही खानदान और कतर के अवाम के साथ खड़े हैं। इस्राईल की ढिठाई से जारी जारहियत को रोकना होगा। इश्तियाल अंगेजियों के मुकाबले में इत्तेहाद की जरूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मुअत्तली का केस। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, ऑफिस को केस जल्द मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट मंगवा कर देख लेते हैं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सख्तियां बढ़ेंगी तो रियासत को नुकसान होगा। अभी तक पंजाब में हमारे साथियों के खिलाफ सजाओं का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई ने कभी पाक फौज को मुबारकबाद नहीं दी, शहदा के साथ यकजहती या दहशतगर्दों की मजम्मत नहीं की। देसी मुर्गी, कैद तन्हाई, वर्जिश के सामान की बातें करते हैं। मुल्क के मसाइल पर भी बात कर लो। फलस्तीन में मजालिम और सैलाब की तबाही पर दुख का इजहार करो। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के बाद सेनेट कायमा कमेटियों से भी मुस्ताफ़ी। सेनेटर सैयद अली जफ़र, दोस्त मोहम्मद खान, जीशान खानजादा, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी ने इस्तीफ़े जमा करवा दिए। रिटायर्ड जजेस को 3 पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार का वजारत दाखिला को खत। कहा, वफात पा जाने वाले जजेस की बेवा को भी सिक्योरिटी मुहैया की जाए। पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुजफ्फरगढ़ में 140 देहात मुतासिर। तहसील अलीपुर का 80% इलाका डूब गया। 1,70,000 एकड़ से जायद रकबा ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फरगढ़ में 2 लाख से जायद अफराद की नकले मकानी। राजनपुर में कच्चे के नशेबी इलाकों में पानी दाखिल। रुझान में भी सैलाब की सूरत हाल। सिंध में गुड्डू और सखर बैराजेस पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। घोटकी में कच्चे के इलाके में बंद टूट गया। नुशैरो फिरोज में भी बंद टूट गया। पानी देही आबादियों में दाखिल। 30 से जायद देहात पानी में घिर गए। फसलें भी डूब गईं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत सैलाब की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखे हुए है। कच्चे के मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। कौमी इमरजेंसी का मुकाबला करने के लिए अवाम का ताउन जरूरी है। बहावलपुर में दरियाए सतलुज में सैलाब। बंद टूटने से सड़कें पानी में बह गईं। शहर से कई देहात का ज़मीनी राबता कट गया। हज़ारों अफराद महसूर। बहावल नगर में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। दर्जनों हिफाजती बंद टूट गए। सैकड़ों बस्तियों में पानी दाखिल। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। झंग में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कई मकामात पर हिफाजती बंद में शगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेर-ए-आब। रिहाड़ी में 94 देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। 78,000 से जायद अफराद मुतासिर। हज़ारों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, रियासत शहरियों का सैलाब से होने वाले नुकसान का मदावा करेगी। वजीर आला मरियम नवाज ने तमाम सैलाब मुतासरीन की बहाली का टास्क दिया। मरियम औरंगजेब की जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। मसाइल दरियाफ्त किए। बंद की इंस्पेक्शन की। इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। पेशावर में आटे का 20 किलो का थैला मजीद 200 रुपए सस्ता। मिक्स आटे के थैले की कीमत 2300 रुपए हो गई। डीलर्स के मुताबिक फाइन आटे का थैला 2400 रुपए हो गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, आटे की कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गंदम की कीमत में 700 रुपए मन कमी हुई। आटे की सरकारी कीमत को हर हाल में लागू करवाया जाएगा। मसनूई किल्लत पैदा करके आटे की कीमत बढ़ाने नहीं देंगे।